महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। आप सभी का हम तीनों के साथ और एक जो जुड़ गए हैं उनका उनका भी आज के स्वाध्याय में बहुत बहुत स्वागत है। आज का स्वाध्याय हमारा कोशिश करेंगे कि जो हमने टॉपिक लिया है आज का, जो प्रतीक्षा दीदी ने सजेस्ट किया था, वो टॉपिक आज के स्वाध्याय में ही पूरी तरह से कंप्लीट कर दे, कवर कर ले, ताकि मंडे ट्यूसडे से हमारा नया टॉपिक शुरू हो जाए, नई बुक शुरू हो जाए। तो आज के स्वाध्याय का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। वो है सुपात्र पर ही दैवी अनुदान बरसते हैं। तो ये बिल्कुल उसी तरह है। सुपात्र का मतलब यहाँ पर है कि जिसकी कैपेसिटी या क्षमता हो, उसी को वह चीज मिलती है। तो ये बिल्कुल उसी तरह से है कि जिस तरह से अगर माँ है अपने छोटे बच्चों जो बच्चा उसकी बात मानता है, उसी के पसंद का वो खाना बनाती है, चीजें उसी की पसंद की नई नई चीजें बना बना कर उसको देती है। तो देखो भगवान भी हमको ना इसी तरह से चाहते हैं कि हम उनके छोटे से प्यारे से बच्चे बने रहें। वो जो कहते हैं हम वो करते रहें। और जैसे ही हम ये सब बातें उनकी कर लेंगे, उनकी मानते रहेंगे, तो भगवान भी हमारे ऊपर उनकी कृपा का अनुग्रह हमेशा आ, करते रहेंगे। तो चलिए आज के टॉपिक को हम शुरुआत करते हैं। एक बार रामकृष्ण परमहंस से एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या कारण है कि एक मंत्र, एक उपासना प्रक्रिया को अपनाते हुए भी एक चमत्कारी सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है, रिद्धियों सिद्धियों का स्वामी बन जाता है, जबकि दूसरे को कोई विशेष लाभ नहीं मिल पाता। परमहंस ने उत्तर में एक कथा सुनाई जो इस प्रकार थी। किसी राज्य के मंत्री ने अपने जप तप से विशेष आध्यात्मिक शक्ति अर्जित कर ली। उसकी चमत्कारी विशेषताओं की सूचना राजा को मिली। राजा ने मंत्री को बुलाकर रहस्य पूछा तो उसने बताया, यह सब गायत्री मंत्र की उपासना का चमत्कार है। इसकी उपासना साधना द्वारा सब कुछ प्राप्त कर सकना संभव है। राजा ने भी मंत्र और संबंधित विधि विधान पूछा और उपासना करने लगे। 1 वर्ष तक वे जप करते रहे, पर उन्हें वह उपलब्धियां नहीं प्राप्त हो सकी। निराश होकर एक दिन मंत्री को बुलाकर कारण पूछा। मंत्री ने उत्तर देने के बदले राज्य के एक किशोर लड़के को बुलाया और कहा, बेटे, राजा के गाल पर एक चपत लगा। अपनी आज्ञा को मंत्री ने बार बार दोहराया, पर बालक अपने स्थान से टस से मस नहीं हुआ। मंत्री की धृष्टता एवं उद्दंडता को देखकर राजा का चेहरा तमतमा उठा। उसने लड़के को कड़े स्वर में निर्देश दिया, इस मंत्री को 2 चपत लगाओ। लड़के ने तुरंत 2 चपत जड़ दिए। राजा का चेहरा अभी भी क्रोध के आवेश में तमतमा रहा था। मंत्री ने नम्रता से उत्तर दिया, राजन, धृष्टता क्षमा करे। यह सब आपके समाधान के लिए किया गया था। आपके प्रश्न का यही उत्तर है। वाणी से कही बात अधिकारी पात्र की ही मानी जाती है। मंत्र जब से चमत्कार पात्रता विकसित होने पर ही आता है। तो इस कहानी से यह बताने चाह रहे हैं, इस कथा को सुनने के बाद रामकृष्ण परमहंस ने कहा, उपासना का मंत्र जप का चमत्कारी प्रतिफल उन्हें ही मिल पाता है जिन्होंने अपने गुण कर्म स्वभाव को परमात्मा के अनुरूप ढाल दिया है। तो जैसे मैंने कहा था, मम्मी की बात मानो तो मम्मी बढ़िया बढ़िया चीजें आपकी पसंद की बनाकर दे देंगी। तो उसी प्रकार है कि जब आप मंत्र, मतलब यहाँ पर वो कथा से ये बताना चाहते थे कि जब तक के आप पात्रता सिद्ध नहीं करते, उस चीज का अधिकार आपको नहीं मिलता, और जब उस चीज का आपको अधिकार मिल जाता है, तभी आप अपनी क्षमता का उपयोग कर सकते हैं। तो जैसे एक लड़के को जब उसने, मतलब एक साधारण मनुष्य ने, व्यक्ति ने बोला, तब उस लड़के ने बात नहीं मानी। लेकिन जब राजा ने उसी बात को कहा, तो उसने तुरंत उस बात पर अमल कर दिया। तो समझते हैं, जब पात्रता बन जाती है, तब हमने जो कही हुई बात है वो भी हमारे लिए
काम करती है, हमारे हिसाब से ही होती है। तो जिन्होंने अपने गुण कर्म स्वभाव को परमात्मा के अनुरूप ढाल दिया है, उन्हें ही अपनी मंत्र का चमत्कारी प्रतिफल मिलता है। मतलब अपनी जो भी कष्ट या साधना की हुई है, उसका प्रतिफल मिलता है, अन्यथा वह साधना निष्फल ही रहती है। इसमें और एक कहानी यहाँ पर दी गई है, वह है संत ज्ञानेश्वर की। संत ज्ञानेश्वर में जहाँ ज्ञान, विवेक, सदाशयता एवं सहिष्णुता की लौकिक विशेषताएं दिखाई पड़ती थी, वही अलौकिक स्तर की रिद्धि सिद्धियां एवं चमत्कारों की झांकी भी मिलती थी। यह एक कथा है कि एक महिला उनकी इन उपलब्धियों से विशेष प्रभावित होकर साधना करने लगी। कुछ समय तक उपासना करने के बाद जब उसे कोई विशेष उपलब्धि नहीं हुई, तो वह संत के पास जाकर बोली, देव, भगवान भी बड़ा पक्षपाती है। वह किसी किसी को तो रिद्धि सिद्धियों का स्वामी बना देता है और किसी को कुछ भी नहीं देता। संत ज्ञानेश्वर मुस्कुराए और बोले, बहन, ऐसा नहीं है। भगवान विशिष्ट विभूतियां सत्पात्रों को देता है। पात्रता विकसित करके हर कोई उन्हें प्राप्त कर सकता है। तो इसमें भगवान की क्या विशेषता रही? उसे तो सबको समान अनुदान देना चाहिए। यह प्रतिप्रश्न महिला ने किया। संत ने उस समय तो चुपचाप रहे, पर दूसरे ही दिन उन्होंने प्रातःकाल एक मूर्ख व्यक्ति को उस महिला के पास सोने के आभूषण मांगने के लिए भेज दिया। नेक्स्ट पैरा पढ़ते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि मूर्ख ने जाकर क्या किया, आभूषण मांगे। उस पर महिला ने झिड़क कर उसे बिना आभूषण दिए ही भगा दिया। थोड़ी देर बाद संत ज्ञानेश्वर स्वयं उसी स्त्री के पास पहुंचे और बोले, आप एक दिन के लिए अपने आभूषण दे दे, आवश्यक काम करके लौटा देंगे। महिला ने बिना कोई प्रश्न पूछे संदूक खोला और सहर्ष अपने कीमती आभूषण संत को सौंप दिए। आभूषण हाथ में लिए ही संत ने पूछा, अभी अभी जो दूसरा व्यक्ति आया था, उसे आभूषण क्यों नहीं दिए? तो वह स्त्री बोली, उस मूर्ख को आभूषण कैसे दे दे। संत ज्ञानेश्वर बोले, बहन, जब आप सामान्य से आभूषण भी बिना सोचे विचारे कुपात्र को नहीं दे सकती है, तो फिर परमात्मा अपने दिव्य अनुदानों को कुपात्रों को कैसे दे सकता है? वह तो बार बार इस बात की परीक्षा करता है कि जिसको अनुदान दिया जा रहा है उसमें पात्रता है अथवा नहीं। तो इसी छोटी छोटी कहानियां इसमें जो बताई हुई है, ये सब कहानियां यही सिद्ध करती है कि जब तक के पात्रता नहीं है, अनुदान नहीं मिलेंगे। इसमें भी, इस कहानी में भी आपने देखा कि वही महिला जो मंत्र का जाप कर कर करके यह सोच रही थी कि मैं कोई ना कोई सिद्धि पा लूं, ठीक है, तो शायद वो सिर्फ जाप कर रही होगी, लेकिन उस तरह का नहीं जिससे उसमें यह पात्रता विकसित हो जाए कि वह सिद्धियां पाने लायक हो। तो इसलिए जब उसने प्रति प्रश्न किया ध्यानेश्वर जी को, तो उन्होंने इतनी छोटी सी उदाहरण से उनको समझा दिया कि आप एक मूर्ख व्यक्ति को वह मूल्यवान चीज अगर नहीं दे सकते, तो भगवान इतनी मूल्यवान चीज जो साधना से मिलती है, जिसे हम उपलब्धि कहते हैं कोई, तो वह एक सामान्य मनुष्य को कैसे दे सकते हैं? वह उसी मनुष्य को मिल सकती है जिसको वह जो क्या कहते हैं, क्वालिटी है या फिर जो चीज़ है जो हमको मिलने वाली है, उसकी उसका उपयोग करते आना चाहिए। तो इसका एग्जाम्पल हम छोटा सा, वैसे तो हम बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं, लेकिन ये भी है कि जैसे कुछ एज तक के हर चीज़ की हमारी एक लिमिट होती है। जब तक कि हम 18 के नहीं होते, हमें वोट करने की परमिशन नहीं है। और उसी तरह से हमारी बहुत सारी चीज़ों की लिमिट हमारे लिए लगी हुई है, एज लिमिट, स्पेसिफिकली ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, वोटिंग के लिए, पढ़ाई शुरू करने के लिए। हालांकि पढ़ते रहने के लिए कोई लिमिट नहीं है। तो ये सारी लिमिट इसीलिए लगाई हुई है कि उस हमारी आयु तक के, जब तक कि हम नहीं आते तब तक के हमारी पात्रता ही नहीं होती कि अगर हम गाड़ी चलाना चाहते हैं तो गाड़ी चलाने की, या फिर वोट देना चाहते हैं तो वोट देने की। एक मिनट।
ठंडी बहुत है तो जरा सर्दी खांसी शुरू है। तो ठीक है, इस एग्जाम्पल से तो हमको समझ गया है कि पात्रता जब तक के नहीं आती, हमें वह सिद्धियां उपलब्धियां नहीं मिलती। आगे पढ़ते हैं। पात्रता के अभाव में सांसारिक जीवन में भी कहाँ किसी को कुछ विशेष उपलब्ध हो पाता है। अपना सगा होते हुए भी एक पिता मूर्ख गैर जिम्मेदार पुत्र को अपनी विपुल संपत्ति नहीं सौंपता। मात्र मांगते रहने से ही कुछ नहीं मिलता, हर उपलब्धि के लिए मूल्य चुकाना पड़ता है। बाजार में विभिन्न तरह की वस्तुएं दुकानों में सजी होती है, पर उन्हें कोई मुफ्त में कहाँ प्राप्त कर सकता है। अनुनय विनय करने वाले तो भीख जैसी नगण्य उपलब्धि ही कर लगत कर पाते हैं। पात्रता के आधार पर शिक्षा, नौकरी, व्यवसाय आदि क्षेत्रों में भी विभिन्न स्तर की भौतिक उपलब्धियां हस्तगत करते सर्वत्र देखा जा सकता है। बिल्कुल, ये सारी बातें तो बहुत इजीली हमको पता है। कि जैसे पात्रता के आधार पर हमें, हाँ, पात्रता के आधार पर ही हमें हर जगह पर कॉलेज में एडमिशन और नौकरी, ये सारी चीज़ें मिलती है। जब किसी सपोज साइंस टीचर के लिए अगर कहीं पर अप्लीकेशन देनी हो, तो उसके लिए भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि अगर साइंस टीचर के बारे में बात कर रहे हो तो उन्होंने जो बीएड है वो भी किया हुआ होना चाहिए, और ग्रेजुएशन कम से कम या पोस्ट ग्रेजुएशन साइंस में किया होना चाहिए। अगर मैथ्स का है तो मैथ्स में किया होना चाहिए। तो अगर एमए की टीचर है जिसने मास्टर ऑफ आर्ट्स किया है, वो अगर साइंस के टीचर या मैथ्स के टीचर बनने के लिए अगर एप्लीकेशन करती है, तो वो उसके लिए सुपात्र नहीं होती। क्योंकि जो चीज़ उसको पढ़ानी है या जिस चीज़ का आगे जाकर उसको उपयोग करना है, उसका ज्ञान ही उसके पास नहीं होता। ठीक है, तो अगर ध्यान ही नहीं होता, उसके खुद के पास ही नहीं होता, तो क्या वो दूसरों को दे पाएगी? नहीं दे पाएगी। तो इसलिए वहां पर भी हर जगह पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मतलब सुपात्रता इंसानों की, व्यक्तियों की देखी जाती है। सिमिलरली मतलब उसी तरह से अध्यात्म क्षेत्र में भी यही सिद्धांत लागू होता है। भौतिक क्षेत्र की तुलना में अध्यात्म के प्रतिफल कई गुने अधिक महत्वपूर्ण, सामर्थ्यवान और चमत्कारी है। किन्हीं किन्हीं महापुरुषों में उन चमत्कारी विशेषताओं को देख एवं सुनकर हर व्यक्ति के मुंह में पानी भर आता है, तथा उन्हें प्राप्त प्राप्त करने के लिए मन ललचाता है। पर अभिष्ट स्तर का आध्यात्मिक पुरुषार्थ न कर पाने के कारण उस लालच की आपूर्ति नहीं हो पाती। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि कभी कभी ना कि किसी लोगों को जो दूसरों से मतलब जलते नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ, उनको ऐसा लगता है कि बाप रे, इतनी साधना या ये सारी चीजें करने के बाद इनके पास कितनी सारी मतलब वस्तुएं आ गई, या उनकी क्षमता बढ़ गई, या उन्होंने चीजें खरीद ली, या फिर उनको नई नई उपलब्धियां मिल मिल गई। तो ये दूसरों की उपलब्धियां देखकर कुछ लोग ना मतलब उनको लगता है कि ऐसे तो हमें भी मिलना चाहिए। तो वो देखते हैं कि ये चीज़ें मिल तो जानी चाहिए, लेकिन ये चीज़ें मिलने के लिए जो पात्रता उनमें खुद में होनी चाहिए, या जो चीज़ का डेडिकेशन, समर्पण उनको दिखाना चाहिए, क्या वो समर्पण दिखाने के लिए वो तैयार रहते हैं? नहीं, वो तो बस उनकी उपलब्धियां देखकर ही लालायित हो उठते हैं कि जल्दी से जल्दी इस तरह की उपलब्धियां हमें भी मिल जाए। लेकिन गुरुदेव कहते हैं, आगे पढ़ेंगे, कि पात्रता के अभाव में अधिकांश जो दिव्य आध्यात्मिक विभूतियों से वंचित रह जाना पड़ता है, जबकि पात्रता विकसित हो जाने पर बिना मांगे ही वे साधक पर बरसती है। तो जब तक के मतलब जो बिना पात्रता होकर सिर्फ सोचता है कि हमें ये सारी उपलब्धियां मिल जाए जीवन में और हम खुश रहें, गुरुदेव कहते हैं कि उपलब्धियों के पीछे ना भागते हुए अगर आप अपनी पात्रता को सुपात्रता करने में अगर लग जाओ, अपनी पात्रता बढ़ाने में लग जाओ, तो यही जो विभूतियां है, दिव्य आध्यात्मिक विभूतियां हैं, यह खुद ही आपके जो साधक है वो उनके ऊपर बरसती है। आगे पढ़ेंगे। उन्हें किसी प्रकार का अनुनय विनय नहीं करना पड़ता है, मतलब उनको किसी प्रकार का किसी को कुछ चीज मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, उन्हें सारी चीजें वो अपने आप ही मिल जाती है। देवी शक्तियां परीक्षा तो लेती है,
पर पात्रता की कसौटी पर खरा सिद्ध होने वालों को मुक्त हस्त से अनुदान भी देती है। ये तो बिल्कुल टीचर स्टूडेंट वाला बात हो गई कि टीचर साल भर पढ़ाती है, आपको समझाती है, ये सारी चीजें इस तरह से करनी पड़ती है। और एक दिन आता है जब उनकी स्टूडेंट की परीक्षा हो जाती है, और जब परीक्षा होती है उस दिन टीचर स्टूडेंट मतलब जो उनके बच्चे रहते हैं उनकी बिल्कुल भी मदद नहीं करती। वैसे ही हमारे जो गुरुदेव और हमारे जो भगवान है वो भी ऐसे ही करते हैं। हमें छोटी छोटी चीज़ों से बहुत सारी बातें सिखाने की कोशिश करते हैं। हम जब समझ जाते हैं और जब गुरुदेव को लगता है कि भगवान को लगता है कि ये बच्चा अभी समझ गया है, तो उसकी वो छोटी सी एक परीक्षा लेते हैं, और जब वो परीक्षा लेते हैं तब उनकी वो मदद नहीं करते। लेकिन जब वो परीक्षा हम पूरी तरह से पास कर लेते हैं या पार कर जाते हैं, उसके बाद अगर वो पास कर ली हमने तो भगवान का अनुग्रह हमें स्वतः ही मिल जाता है। उसके लिए हमें उनसे और कोई मतलब रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मुक्त हस्त से अनुदान भी देती है। तो उसी तरह से टीचर भी जब स्टूडेंट अपने पास हो जाते हैं तो मुक्त हस्त से अपने मतलब दिल खोलकर उनको एग्जाम में मार्क्स देती है। मिलता उन्हें ही है जो लौकिक कामनाओं ऐषणाओं से मुक्त है, निस्पृह और उदार है, जिनका हृदय दया करुणा से अनुप्राणित है। तो यहाँ पर कुछ विशेषताएं बताई हुई है सुपात्र बनने के लिए, कि अगर आपको सुपात्र बनना है तो क्या क्या चीजें आप में होनी चाहिए जिससे वो सुपात्रता आप में जल्दी से जल्दी आ पाएगी। आप में लौकिक कामनाओं और ऐषणाओं से आपको मुक्त होना है। ठीक है। ज्यादा मन में कामना हर चीज की नहीं होनी चाहिए। निस्पृह और उदार बनना है। अपना हृदय हमें किस तरह से रखना है? दया करुणा से अनुप्राणित भरा हुआ रखना है। इसके लिए एक बहुत सुंदर सा श्लोक यहाँ पर गुरुदेव ने दिया है कि अगर पात्रता किस तरह से व्यक्ति की झलकती है। मातृवत परदारेषु आत्मव्रत सर्वभूतेषु की आस्था को जिन्होंने साकार कर लिया है, ऐसे ऐसों पर रिद्धि सिद्धियों की वर्षा अपने आप देव शक्तियां करती है। तो यह जो सुंदर सा एक श्लोक है, ये श्लोक मैं पूरा इसका मीनिंग भी बताती हूँ। और ये पूरा श्लोक एक बार देख लेते हैं किस तरह से है। तो पूरा श्लोक है, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः। और इसका मतलब है मातृवत परदारेषु मतलब जो मनुष्य परस्त्री को माता के समान, पराय धन को मिट्टी के ढेले के समान और समस्त प्राणी मात्रों को स्वयं के समान देखता है, वही पंडित या विद्वान होता है। तो ऐसी पात्रता जिस व्यक्ति में आ जाती है कि जो पराई स्त्री को, दूसरे की पत्नी को अपनी माता के समान, दूसरे के धन को मिट्टी के ढेले के समान, और समस्त प्राणी मात्र को जिसको हम जिसे हम जैसे हम बोलते भी है वसुदेवम कुटुंबकम, समस्त प्राणी मात्र को खुद के समान जो व्यक्ति देखता है, ऐसा ही व्यक्ति क्या होता है? पंडित या विद्वान होता है। तो और गुरुदेव कहते हैं ऐसा ही व्यक्ति सुपात्र होता है जो ईश्वरीय अनुदान प्राप्त करने के लिए बहुत जरूरी है। अगला पेज पढ़ते हैं। साधना तो साधना को मोटे तौर पर देवी देवताओं को प्रसन्न करने का उपाय उपचार माना जाता है, पर देवताओं का अनुग्रह भी इसी शर्त पर मिलता है कि अपनी पात्रता और उत्कृष्टता प्रमाणित करने के लिए व्यक्तित्व को परिष्कृत स्तर का बनाने में प्रयत्न पूर्वक सफलता प्राप्त कर ली जाए। कुपात्रों को देवी अनुग्रह या तो मिलते ही नहीं, यदि कुछ मिलता भी है तो वह दुरुपयोग में सहज ही बर्बाद हो जाता है। तो यहाँ पर बताया हुआ है कि सुपात्र मतलब अगर आपको दैवी अनुदान चाहिए तो सुपात्रता क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आपके आप सुपात्र होगे मतलब आप में उस बात की अंडरस्टैंडिंग होगी कि जो दैवी अनुग्रह आपको मिलने जा रहा है उसका आप अच्छी तरह से समाज की उत्थान के लिए आप उपयोग करोगे, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगर ये बात आप समझते हो तो। और अगर नहीं समझते हो
और फिर भी आपको अनुग्रह मिल रहा है, तो उस अनुग्रह का मतलब जो कुपात्र है, उस अनुग्रह का वह कुछ अच्छी तरह से उपयोग भी वैसे भी नहीं कर पाते। तो आपने बहुत सारी स्टोरीज रामायण महाभारत या पुरानी स्टोरीज सुनी होगी, जिसमें राक्षस लोग जो होते हैं, वो बहुत सारे देवों को, महादेव को, सबको प्रसन्न कर करके वरदान मांग लेते हैं। और क्योंकि वो राक्षस राक्षस गण से होते हैं, तो वैसे तो सुपात्र नहीं होते, लेकिन उनकी साधनाएं इतनी कठिन होती है कि भगवान को उनको वर देना ही पड़ता है। जैसे आपने भस्मासुर का नाम सुना होगा। उसको भी जब मतलब अनुदान मिल जाता है कि वो जब तक के किसी के सिर, जब भी किसी के सिर पर हाथ रखेगा तो वो भस्म हो जाएगा, तो उसको लगता है कि मैं अभी अमर हो गया हूँ। रावण को भी लगा था कि मैं अभी अमर हो गया हूँ। लेकिन जब ऐसे मतलब कुपात्रों को अगर दैवी अनुग्रह मिल भी जाता है, तो वो उसका पूरी तरह से अपने लिए या किसी और के लिए भी उपयोग नहीं कर पाते। तो इसका मतलब वो दुरुपयोग कर कर वह अनुग्रह भी सहज ही बर्बाद हो जाता है। तो गुरुदेव ने वही बताया है कि असुरों की साधनाएं आरंभ में तो कुछ चमत्कार दिखाती है, पर कुछ ही समय में जब उस अहंकार में कुकर्म चल पड़ते हैं, तो फिर जड़ मूल सहित उखाड़ना पड़ता है। जो सामान्य पुरुषार्थ से कमाया गया था, उसका भी लाभ नहीं मिल पाता। जो सही रीति से कमाया था, वह भी उसी आंधी में उड़ जाता है। स्वाति की बूंदें बरसती तो सर्वत्र है, पर उनसे लाभ केवल केवल वे सीपियां ही उठा पाती है, जिनमें मोती पैदा करने की मौलिक क्षमता पहले से ही उत्पन्न हो गई है। कहते हैं कि स्वाति की बूंदों की सहायता से केले में कपूर, बांस में वंशलोचन उत्पन्न होता है। पर यह संभव तभी है जब वे उस लाभ को उठा सकने की अतिरिक्त विशेषता से पहले से ही संपन्न हो चुके हो। तो ये सब बातें हमको ये जो एग्जाम्पल्स है, ये सभी हमको क्या बताते हैं कि हो सकता है हमारे लाइफ में आगे जाकर बहुत ही महत्वपूर्ण समय आ रहा हो, या बहुत ही महत्वपूर्ण क्या कहते हैं, परिस्थिति तैयार हो रही हो। और उस परिस्थिति का उपयोग करने के लिए, अगर हम चाहते हैं कि उस परिस्थिति का, उस समय का हमारे लिए पूरा से पूरा उपयोग हो, हमारा अच्छा से अच्छा काम बन जाए, हमारा खुद का उद्धार हो, हम स्वयं खुद को बदल सके, अगर ये सब चीजें आप चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले, जब तक कि वो परिस्थिति आए, उससे पहले ही आपको खुद को तैयार करके रखना पड़ेगा उस चीज के लिए। ठीक है। तो जैसे हमको पता होता है कि अगले महीने में परीक्षा है, तो क्या अगले महीने में परीक्षा है, तो क्या जब परीक्षा का, जब तक के डेट शीट नहीं आती है, हम पढ़ना बंद रखते हैं क्या? नहीं। हम क्या करते हैं, जब हमको पता है अगले महीने में परीक्षा है, तो उसकी तैयारी हम 1 महीना, 6 महीना, मतलब जिस जिस तरह से परीक्षा है उस तरह से हम करना शुरू करते हैं। बराबर। तो इसी तरह से जब हम चाहते हैं कि अभी हम समझो 20 की उम्र में है, 30 की उम्र में, 40 या 50 की उम्र में है, तो अलग अलग हमारे एज के हिसाब से हमारा कुछ ना कुछ उद्देश्य अगले 10 सालों के लिए भी हो सकता है, और वैसे करना भी चाहिए, जो हम भविष्य के लिए हमेशा सोचते जो रहते हैं। तो हम क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा सोचते हैं कि मतलब जो बड़े लोग, कि किस तरह से पूंजी जमा कर ली जाए ताकि बेटी की शादी हो जाए, या फिर उसकी पढ़ाई अच्छी से हो जाए। तो बराबर है, ये सोचना भी जरूरी है, क्योंकि हम मनुष्य हैं और ये सारी चीजें भी हमें करनी ही पड़ती है। उसी तरह से हमारा एक आध्यात्मिक एम, उद्देश्य भी होना चाहिए। तो आध्यात्मिक उद्देश्य को साध्य करने के लिए भी हमें उसकी तैयारी कुछ सालों पहले से ही शुरू कर देनी चाहिए। जिस तरह से बच्चे करते, देखो छोटे छोटे बच्चों को समझ में आता है, एग्जाम आ रही है तो थोड़ा पहले से ही पढ़ ले, वरना मम्मी कान पकड़ती है वक्त पर। तो वैसे हम लोगों को भी समझ लेना चाहिए कि गुरुदेव चाहते हैं कि कोई बड़ा काम अगर हमसे करवाए आने वाले दिनों में, तो उसकी शुरुआत हमें आज से ही कर देनी चाहिए। तो गुरुदेव बताते हैं इसका बहुत सुंदर सा एग्जाम्पल, कि स्वाति की बूंदें जो बरसती है, तो अगर वो सीपीओ में जाती है तो उसके मोती बन जाते हैं। और अगर वही स्वाति स्वाति की बूंदें, मतलब बारिश की बूंदें, केले में कपूर और बांस में वंशलोचन उत्पन्न करा सकती है। तो सोचिए, अगर हम भी खुद को अपनी पात्रता बढ़ा दें,
तो है ना, जब जरूरत पड़ेगी कि नहीं ये काम करना है, कहीं पर पूजा कराने जाना है या कहीं पर और बड़े बड़े काम को अंजाम देना है, तो अगर हम अपनी पात्रता धीरे 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 बढ़ाते रहेंगे, तो उस काम में जब करने का वक्त आएगा, तब हम बोल सकते हैं कि हाँ, मैं ये काम कर कर देख सकती हूँ। ठीक है। ये अगर स्वाध्याय लेना है तो हाँ, मैंने थोड़ी थोड़ी तैयारी की है, मैं स्वाध्याय लेने की कोशिश कर सकती हूँ। यहाँ यहाँ बड़ा प्रोग्राम है, तो वहां जाकर मदद करनी है या समयदान करना है, तो हाँ, मैंने बहुत सारी चीजें मेरी पहले से करके रखी हुई है, तो अभी मेरे पास वक्त है, मैं यहाँ वक्त दे सकती हूँ। तो देखिए, हमें ना शांति से बैठना नहीं है, थोड़ा थोड़ा आगे के बारे में सोचकर अपनी जो पात्रता है, अपना जो कैपेसिटी है, क्षमता है, इसको दिन ब दिन थोड़ी थोड़ी बढ़ाते ही रहना है। तो क्यों बढ़ाते रहना है? इसी के लिए, ताकि अगर स्वाति नक्षत्र का नक्षत्र की बारिश आ जाए, तो अगर हम सीप है तो हम में मोती बन जाए, अगर हम केले के पेड़ है तो उसमें कपूर, और अगर बांस है तो उसमें से वंशलोचन उत्पन्न हो जाए। मतलब कुछ ना कुछ अच्छा हम में हो, पहले से ज्यादा अच्छा। चलो आगे पढ़ते हैं कि मरे हुए को तो अमृत भी नहीं जिला सकता, तो जीवित व्यक्ति ही उसे प्राप्त करके अमर बनते सुने जाते हैं। मतलब गुरुदेव कहते हैं कि मरे हुए को, मतलब जिसका वक्त निकल चुका है, जिसका वक्त निकल चुका है, उसको अमृत भी कुछ मदद नहीं कर सकता, उसको फिर से जीवित नहीं कर सकता। तो किसको कर सकता है? जीवित व्यक्ति ही उसे प्राप्त करके अमर बनते सुनाए गए हैं। मतलब अगर आपको अमर भी बनना है तो आपको क्या होना पड़ेगा? जीवित व्यक्ति को ही जब अमृत मिलता है, तब वही अमरता का वरदान प्राप्त कर सकता है। तो ये बात हमको और एक बात बताती है कि वक्त रहते ही चीजों को करना भी ज्यादा बेहतर होता है। कठोर चट्टानों पर पूरी वर्षा ऋतु गुजर जाने पर भी एक तिनका तक पैदा नहीं होता। दैवी अनुग्रह हो या पुरुषार्थ उपार्जित वैभव, दोनों ही स्तर की सफलताएं प्राप्त करने के लिए प्रारंभिक प्रयास यही करना पड़ता है कि अपनी पात्रता, प्रामाणिकता और प्रतिभा को ऊंचे स्तर तक विकसित किया जाए। यह सिद्धांत जिन्होंने हृदयंगम कर लिया, समझना चाहिए उन्होंने भौतिक और आत्मिक स्तर की दिव्य विभूतियां अर्जित करने का राजमार्ग प्राप्त कर लिया है। तो गुरुदेव लास्ट, इसके लास्ट पैरा में हमको बताने की कोशिश करते हैं कि दैवी अनुग्रह हो या पुरुषार्थ उपार्जित वैभव, दोनों ही स्तर की सफलताएं प्राप्त करने के लिए प्रारंभिक प्रयास हमको करना ही पड़ता है। मतलब हम चाहते हैं कि हमारे ऊपर दैवीय अनुग्रह हो, हमारी बहुत सारे काम धीरे धीरे करते हुए बन जाए, या हम पुरुषार्थ उपार्जित करना चाहते हैं या किसी तरह का वैभव उपार्जित करना चाहते हैं, तो हमें उसके लिए आज से ही प्रयास करना शुरू करना पड़ेगा। हमें उस बारे में सुपात्र बनना पड़ेगा, ताकि जब चीज हमारे पास आए तो उसकी संभालने, उसका उपयोग और सबके लिए उसका लाभ हम देने के लिए, देने की पात्रता जो है वो हमें होनी चाहिए, है ना। और पात्रता, प्रामाणिकता और प्रतिभा को ऊंचे स्तर तक विकसित किया जाए। तो अपनी पात्रता को, प्रामाणिकता को और प्रतिभा को ऊंचे स्तर तक हमें विकसित करना पड़ेगा। दैवीय अनुग्रह जो होता है, उसको वो मिलने के लिए। यह सिद्धांत जिन्होंने हृदयंगम कर लिया, समझना चाहिए उन्होंने भौतिक और आत्मिक स्तर की दिव्य विभूतियां अर्जित करने का राजमार्ग प्राप्त कर लिया है। तो हमारा ये जो टॉपिक है यहाँ पर खत्म हो गया है। कि पूरे टॉपिक में हमने देखा कि हमें हर तरह से, मतलब राइट से, लेफ्ट से, ऊपर से, नीचे से, सारी जगह से गुरुदेव एक ही बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सुपात्र बनिए। तो सुपात्र एक दिन में नहीं बना जाता, इसकी जो कोशिश है वो हमें बहुत पहले से धीरे धीरे रोज करनी चाहिए। और बहुत सारे, जैसे हमारा एक स्लोगन भी है जो हम बोलते हैं, अपना सुधार ही संसार की सबसे बड़ी सेवा है। तो सुधार करना मतलब क्या करना? सुधार करना मतलब सुपात्र बनना है। किस तरह से सुपात्र बनना है? कि जिस तरह से हम जो जो अनुदान, हम देवी अनुदान चाहते हैं गुरुदेव से, अपने भगवान से, गायत्री माता से, वो पाने के लिए हम तैयार हो जाए।
है ना। जब कोई हमें कुछ देना चाहता है तो हमारी झोली भी तो उतनी स्ट्रांग चाहिए। अगर खूब ज्यादा मांग रहे हैं हम लोग तो हमारी झोली, हमारी कैपेसिटी, हमारी क्षमता भी थोड़ी ज्यादा ही चाहिए उस चीज को धरकर रखने के लिए। नहीं तो क्या होगा, हमने 2-3 पैरा के पहले तो देखा ही था, असुरों को भी वरदान मिले थे लेकिन वे उसका अच्छी तरह से उपयोग नहीं कर पाए थे। 2-3 कितने मिनट रह गए दीदी? 1 मिनट। 2-3 मिनट है दीदी शायद। हाँ ठीक है, ठीक है, मतलब ठीक है, बिल्कुल ठीक। चलो अभी एक ना और हमारी पात्रता के लिए एक छोटा सा बात शायद आपने कभी सुनी होगी, मैं कोशिश करी हूँ, अगर आपको सुनाई दे तो बताइएगा। हाँ, देखिए। हमारे पूज्य महाराज श्रीपद गाते हैं। अरे हमने आंगन नहीं बुहारा, घर वाला आंगन नहीं, यहाँ वाला, और यहाँ वाला है। किसी दूसरे का अच्छा देख के अपने को टेंशन हो जा रहा है, ये हम्म। मन की मलिनता है। हमने आंगन नहीं बुहारा, मन का आंगन नहीं बुहारा। लो, बीच में ऐड शुरू हो गई। तो कहना ये चाहती थी कि हमारा भजन आपने कभी ना कभी सुना होगा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तो सोचिए, अगर हम मन का आंगन नहीं बुहारते, मन की मलिनता, विचारों की मलिनता को, दृष्टि की मलिनता को दूर कर कर, मतलब जब तक के साफ करके नहीं रखते, भगवान भी स्वयं हमारे मन में, दृष्टि में, विचारों में नहीं आना चाहते। तो अगर हम ये हमारी पात्रता जब तक कि हम सिद्ध नहीं करते, भगवान ना हमारे मन में आएंगे, विचारों में आएंगे, हृदय में आएंगे, और ना ही पात्र बनेंगे, तो हमें अनुग्रह भी नहीं मिलेगा। तो मैं सब साधकों से निवेदन करना चाहूंगी, इंक्लूडिंग मी, कि हाँ, हम कोशिश करेंगे कि खुद को सुपात्र बनाए हर चीज में। कोशिश तो जरूरी कर सकते हैं, कल के कल में सारा तो नहीं पॉसिबल होगा, लेकिन थोड़ी थोड़ी कर कर जो जो चीज हम अच्छी कर सकते हैं उसको और अच्छा करके, और जो जो हमें बुराई है, हमने बहुत सारे स्वाध्याय में बहुत सारी चीजें सीखी है, डर को दूर करना, बुराइयों को दूर करना, इन सब बातों को अपने जीवन में लाकर सुपात्र बनने की जरूर कोशिश करेंगे। तो चलो शांति पाठ कर लेते हैं। ओम द्यो शांति अंतरिक्ष गम शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति।